बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोगों की उपस्थिति भक्तों बहुत ज़्यादा है, लेकिन जय जयकार में कंजूसी कर रहे हैं, इसलिए एक बार उच्च स्वर से गगन भेदी स्वर में गुरु भगवान की जय जयकार करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। फिर भी थोड़ा कसर है, यह कसर भी ससर जाए, इसलिए एक बार और हम लोग जोरदार शब्दों में करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान विशुद्ध ज्ञान के दाता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के निर्माता, सृष्टि के सिरमौर, सद्गुणों के खान, त्रैलोको पावन, पतितों के उद्धार करता, कलयुग के बुद्ध, ज्ञानाकाश के सूर्य, अध्यात्म गगन के चमकते हुए सितारे, यशस्वी, वर्चस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी, मनस्वी, तपस्वी, भारतीय संस्कृति के गौरव गरिमा के प्रति मूर्ति, महान मार्तंड सन्यासी सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि बार नमन, तथा अपने निवास में विराजमान परम पूज्य स्वामी अरविंद जी महाराज के श्री पाद पद्मों में कोटि कोटि बार नमन, तथा इस पावन मंच पर मंचासीन हमारे पूज्यपाद स्वामी अनुभवानंद जी महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि बार नमन, तथा तीर्थों को भी पावन बनाने वाले समस्त गुरुजन को मैं सत सत नमन करता हूँ। इस पवित्र स्थल पर उपस्थित सत्संग प्रेमियों, महानुभावों, करुणामयी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, मैं सबों को अनेकानेक बार प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग 8वें दिन के द्वितीय पाली के सत्संग में उपस्थित हैं। सज्जनों, अभी गुरु महाराज के नियमानुसार हम लोगों के बीच धर्म ग्रंथ श्री रामचरितमानस से पाठ किया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने एक सभा बुलाई है, और वह सभा कैसा है तो भगवान कहते हैं, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पूर्वासेन सब आए। एक बार रघुनाथ बुलाए और गुरु द्विज पूर्वासीन सब आए। जितने गुरुजन हैं, पुरजन हैं, सबको भगवान ने बुलाया है, और आपस में बैठ कर के एक चर्चा हुई है। एक विशेष तरह की ज्ञान भगवान ने वहां रखा है। ये कब का संवाद है? 8,64,000 वर्ष पुरानी सलाह भगवान का है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दूर लभ सब ग्रंथ ही गावा। भगवान कहते हैं, मेरी प्रजाओं सुनो, ये जो मानव का तन मिला है ये बड़े भाग से मिला है, और इस तन के लिए देवता लोग भी ललायत रहते हैं, देवता लोग भी तरसते हैं। जरा सोचिए, हम लोगों को यह मानव का तन मिला हुआ है, हम लोगों को यह शरीर मिला हुआ है। अब भगवान कहते क्या इसी शरीर में सभी प्रकार की व्यवस्था है, आप क्या बनना चाहते हैं? आज तक सुने हैं कि कोई गधा राष्ट्रपति बना है? आज तक सुने हैं कि कोई भैंसा प्रधानमंत्री बना है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, ये सब भी मानव बनते हैं। इसलिए कहते हैं टेम्पल ऑफ गॉड, ये शरीर भगवान का मंदिर है, और ऐसे भगवान के मंदिर में सारी व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है इसके भीतर? आप क्या बनना चाहते हैं? वेदांत ऋषि कहते हैं ध्यस्ता सर्व विद्यास
ध्यस्ता सर्व देवता है, ध्यस्ता सर्व तीर्थानि गुरु वाक्य न लभ्यते। लेकिन ऐसे तन को पाकर के हम लोग क्या कर रहे हैं? कबीर साहब कहते हैं, भजन बिना नर बावरे, तूने हीरा सा जन्म गवाया। हम लोगों को ये मानव का जो तन मिला ये बड़ा कीमती है, हीरा वाला शरीर है, और ऐसे हीरा रूपी तन को हम लोग गंवा रहे हैं। एक लघु कथा सुनिए, बातें स्पष्ट हो जाएगी कि कैसे ये तन हीरा के सदृश महंगा है, कीमती है। एक व्यक्ति मकई का खेती किया था। संजोगवश वो अपने खेत में मचना बना करके उसी पर बैठ करके पारा दे रहा था। तो सोच लगा तो गए नदी किनारे, और नदी किनारे जाकर के शौच किया, और शौच करने के बाद जब पानी लेने लगे तो देखते क्या एक घड़ा है, घड़ा में कुछ भरा पड़ा है। तो बेचारा देखा तो जरूर, उस घड़ा को लेकर के चल दिया मचना की तरफ। सोचा कौवा आते हैं, कौवा को उड़ाने में ये पत्थर काम देगा। उस घड़ा के भीतर हीरा था, लेकिन उसे समझ में आया ये पत्थर है, चलो भाई इससे कौवा उड़ाने में काम आएगा। बेचारे ले गए मचना पर, और जैसे कौवा आते झट से वो पत्थर यानी हीरा मार देता। हुआ क्या, वो सब कौवा उड़ाने में ही पत्थर को फेंक दिया, हीरा को फेंक दिया। सज्जनों, कुछ ही देर के बाद उसका एक बेटा था, वो आए बकरी लेकर के। जैसे देखा मचना के नीचे एक पत्थर है, बड़ा चमक रहा है, तो वो लड़का क्या करता है, उस पत्थर को अपने बकरी के गला में बांध दिया। अब बकरी बेचारी घास भूसा चल रही है, तो होता क्या है, उसी होकर के एक जौहरी चले जा रहे थे। कहते हैं घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होए, जौहरी की गति जौहरी जाने। इसलिए जौहरी ने जैसे देखा बकरी के गला में पत्थर, उस लड़का से कहा, बाबू ये पत्थर तुम हमें दे दो, 50 रुपया देते हैं, ये मुझे काम आएगा। कहा नहीं नहीं, हम ये पत्थर नहीं बेचेंगे। कहा 100 रुपया ले लो। कहा नहीं बेचना। कहा 200 रुपया ले लो। बढ़ाते बढ़ाते 1000 पर कांटा पहुंच गया। लड़का कहा नहीं बेचेंगे। बगल में उसकी माँ भी बैठी थी, वो कहते हैं, कह रहे क्या बात है, क्यों आप मेरे लड़का से जिद कर रहे, क्या बात है, क्यों बातचीत कर रहे हैं? तो जौहरी भाई कहा कि माई बात कुछ नहीं, ये पत्थर है, और ये पत्थर हम चाहते हैं कि कुछ कीमत लेकर के दे दो, इसका कीमत भी हम 1000 दे रहे हैं। बुढ़िया ने जैसे सुना, कहा राम राम, पत्थर का कीमत 1000? बुढ़िया समझ गए, लगता है ये कीमती पत्थर है। सज्जनों, करता क्या है, बूढ़ी माँ पत्थर बकरी के गला से लेते हैं, अब बकरी के गला से वो पत्थर लेकर के चल दिया। जौहरी कहते रे माई कुछ बढ़ा चढ़ा के दाम ले लो, लेकिन ये पत्थर हमको दे दो। तो 5000 पर कांटा पहुंचा दिया। बूढ़ी माँ समझ गए और ये कीमती पत्थर है। पत्थर को लेकर के चल दिया, जाकर के घर में एक कपड़ा में बांध करके रख दिया। अब शाम के समय जैसे उसके पति आते हैं, जैसे उसके पति आया, अपने पति से कहा, पति देव एक बात बतलाऊं? कहा कहो प्रिय, क्या बात है? कहा अपना जो लड़का है ना, ये गया था बकरी लेकर के बकरी चराने, वहीं उसको एक पत्थर मिला, और उस पत्थर का एक व्यक्ति 5000 रुपया दे रहा था। कहा तुम पागल हो गए, पत्थर का दाम कहीं 5000 हो? कई बार दिखलाओ तो कैसा पत्थर है। अब जैसे दिखलाया, दिखलाते ही होता क्या है, जैसे पत्थर को देखा, इतना जोर से मुक्का अपने छाती पर मारा, बेचारा वहीं बेहोश हो गया, दांती लग गया। कुछ लोग दौड़े, का हुआ क्या? पानी का छिटा दिया। करे क्या हुआ जी, क्यों ऐसा आप किए? करे क्या बतलाऊं, ऐसा ऐसा पत्थर तो हजारों पत्थर कौवा उड़ाने में फेंक दिया, ऐसा ऐसा पत्थर हजारों कौवा उड़ाने में फेंक दिया। तो इसलिए कहते हैं अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। भक्तों, कहने का आशय है, जैसे वो पत्थर उड़ाने में सारा कौवा यानी कौवा को उड़ाने में सब पत्थर फेंक दिया, ठीक उसी प्रकार से हम लोग भी ऐसे मानव के तन को पा करके विषयों में ऐसे मानव के तन को गंवा रहे हैं। इसलिए संत पलटू साहब कहते हैं, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर, जगत में जीवन थोड़ा, मानव तन धन जात गोड़ धरी करो निहोरा।
कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नितुटी चाहता। भज लीजय भगवान भल है यही में अपना, आवागमन मिट जई है मिटे जीव की कल्पना। अंत में कहते हैं पलटो अटक न कीजिए, 84 घर फेर भजन आतुरी कीजिए। और बात में देर सज्जनों, और बात में देर हो जाए तो हो जाए, लेकिन भजन में कभी देर मत करिए, क्योंकि ये मानव का तन छिन जाएगा, इसका कोई अता पता नहीं है। तो मेरा समय समाप्त है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।